हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म ये वो वेरी कॉमन टॉपिक है। ये हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। इसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, हम पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे उसका दो क्लास है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सब टाइप होगा, चेन, पोजिशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। इन सबको मैं डिटेल्स में समझाने वाले हूँ। आगे मेरे लेक्चर वीडियो आगे देखते रहिए। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में दो आ जाएगा, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, इन सब टाइप को मैं इन डिटेल्स में इस लेक्चर वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम किसे बोलते हैं? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब जिस एटम एंड फंक्शनल ग्रुप्स है वो डिफरेंटली ऑर्डर में अटैच है। मतलब आइसोमेरिज्म मतलब जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी लेकिन उसमें जो कार्बन का अटैचमेंट है वो डिफरेंट ऑर्डर में होगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसका पहला क्लास देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब उसमें कार्बन चेन में डिफरेंट अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे ब्यूटेन है वो एन ब्यूटेन है। ठीक है, और यहाँ पे आइसोब्यूटेन है। यहाँ पे वन कार्बन 1 CH3 ग्रुप है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हो, लेकिन उसकी अरेंजमेंट अलग है, कार्बन का अटैचमेंट अलग है, तो फिर इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि उसका फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट पोजीशन में अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये पहले इस कार्बन के साथ अटैच था, देन उसका अटैचमेंट देखो यहाँ दूसरे कार्बन पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी वजह से उसका नाम होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा? देखो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इस स्ट्रक्चर में उसमें अल्किन ग्रुप है और यहाँ पे वो डबल बॉन्ड निकल के एक साइक्लिक रिंग बन रही है, तो फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। या चेन आइसोमेरिज्म है, उसका एक रिंग है, इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसकी अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्कोहल था। यहाँ पे उस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है। देखो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं C2H6O, यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखो C2H6O, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। ठीक है, यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों की सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब दूसरा है मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आसपास अगर अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंटली अटैच हो रही तो उसको हम बोलेंगे मेटामर्स। देखो यहाँ पे इथर था, उन दोनों के साइड इथाइल ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे देखो एक साइड मिथाइल है और एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, इसका हम क्या बोलेंगे? डाइथाइल ईथर, इसको हम बोलेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, ये उनका IUPAC नाम है। IUPAC नोमेनक्लेचर है, उसका लेक्चर वीडियो में आगे रखने वाली हूँ, आप चाहे तो वो देख के IUPAC नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर इज वेरी कॉमन एंड बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको आना ही चाहिए, तभी आप कोई भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो फिर उसका नाम पता लगा सकते हैं। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर आपको दिया गया है तो उससे आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टोटोमर्स। टोटोमर्स क्या होगा? रेपिडली इंटरकन्वर्टिंग आइसोमर्स ऑफन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है।
ठीक है, ये एसीटोन है, इसमें कीटोन ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस होगा। देखो यहाँ पे CH3 था, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आ गया, देख सकते हो आप, कीटो इनोल, यहाँ पे इनोल आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्कोहल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या था, कीटोन ग्रुप था। कीटो इनोल कन्वर्सन जो होता है उसको हम बोलेंगे टोटोमर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जो दूसरा क्लास था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि उसमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी भी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन उसमें स्पेशल अरेंजमेंट अलग होती है। ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी भी सेम है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी है उसमें स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। हम पहले देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, सीस ट्रांस में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फंदा है, इसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का ए रूल्स है, उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ए डबल बॉन्ड कार्बन है, उसमें देखो यहाँ पे CH3 है, उसके सामने हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 यहाँ पे है, लेकिन उसके क्रॉस में हाइड्रोजन है, CH3 है, इसकी वजह से इसको ट्रांस बोलेंगे। अगर दोनों सेम साइड है, देखो सामने सामने आ रहा है तो इसको सीस बोलेंगे, अगर क्रॉस में आ रहा है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखो अरेंजमेंट सेम ही है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन उसकी स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ अलग है। यहाँ पे CH3 सामने सामने नहीं है, यहाँ पे सामने सामने है, तो फिर इसमें सीस आएगा और इसमें ट्रांस आएगा। ठीक है, अब हम आके देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा, दो होगा। देखो यहाँ पे इनांशियोमर्स होगा और डायस्टेरियोमर्स होगा। इनांशियोमर्स का मतलब क्या होगा कि उसकी जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी ए मिरर इमेज है, तो उसका क्या होगा, मिरर इमेज में क्या होता है कि टॉप बॉटम है वो सेम रहते हैं, लेकिन उसकी लेफ्ट राइट डिफरेंट होती है। या लेफ्ट राइट चेंज हो गए तो फिर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो गए, तो इसको एक दूसरे का इनांशियोमर्स बोलते हैं। लेकिन जब डिस्टेरियोमर्स में क्या होता है कि उसकी मिरर इमेज ही नहीं होती, पहले बात तो उसकी मिरर इमेज नहीं होती, लेकिन कोई भी एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है। देखो यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन का स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हुआ है, इसका कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको नहीं बोल सकते कि ये इसकी मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है। मिरर इनांशियोमर नहीं, मिरर इमेज आती है और डायस्टेरियोमर्स में मिरर इमेज नहीं आती, उसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन का लेफ्ट राइट चेंज हुआ, इस कार्बन का नहीं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स। अब हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। देखो यहाँ पे उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। देखो उसका स्ट्रक्चरली फॉर्मुलेशन ऐसा है, कार्बन है और देखो ये क्या होगा, एक आगे होगा, एक साइड में होगा, एक पीछे होगा, लेकिन हम यहाँ पे 3D दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 1D में ही ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रोटेशन हो रहा है। ये 3 बॉन्ड है वो आगे के है, ठीक है, ए हो गए, और उसके बीच में डबल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और उसके दूसरे वाले ए है। ठीक है, इस पे रोटेशन हो रहा है। तो पहले वो एक दूसरे से दूर थे, लेकिन वो एकदम नजदीक आ गए। लेकिन ये फॉर्मुलेशन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है कुछ फॉर्मुलेशन में, क्योंकि जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, रिपल्जन होता है। ठीक है, इसलिए कभी कभार वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को हम एक दूसरे का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। जब सिंगल बॉन्ड है वो रोटेशन होता है, ठीक है, और उसकी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे हमारा हो गया आइसोमेरिज्म कंप्लीट। ये हमने सिर्फ बेसिक ही आपको बताया है कि पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है, उसका क्लासिफिकेशन में कौन से टाइप में क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एडवांस लेवल थोड़ा सा सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।